ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की शिव पुराण कथा में श्री शतरुद्र संहिता 21वां अध्याय महेश अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफ़ी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थी वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन सुनने लगी। काफ़ी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुँचे। शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल देवादिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के शाप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिव जी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। 22वां अध्याय वृषभ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्न और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को अपनी मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं और दानवों को बल प्रदान किया। सब ने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया।
फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ कर दिया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मंदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर, मनोहर एवं धन वैभव की लक्ष्मी स्वामिनी साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्य देव ने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने असुरों और देवताओं सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला हुआ कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमन कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु, आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभ अवतार धारण किया। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।